शब बरात, शब बरात का मतलब है छुटकारे की रात। शब यानी रात और बरात यानी छुटकारा, यानी जहन्नम से छुटकारे की रात। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रात में बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, यानी लोगों को जहन्नम से छुटकारा मिलता है। और इस रात को शब तौबा भी कहते हैं, यानी हम रब अज़्ज़ा वजल से तौबा करके जहन्नम से आज़ादी पा लें अपने रब से। ये है शब बरात। इस रात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है अपने बंदों पर ख़ास रहमतें और करम और मग़फ़िरतें फरमाता है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि जो इस रात महरूम रहते हैं, यानी अगर वो इन गुनाहों से तौबा ना करें, इन गुनाहों से बाज ना आए, तो रहमत इलाही उनको शामिल नहीं होती। जिनमें एक है शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, जिना का आदी, कतई ताल्लुक़ करने वाला, तस्बीर बनाने वाला, चुगलखोर, काहिन, जादूगर, तकब्बुर के साथ पजामा या तहमद टखनों के नीचे लटकाने वाले, और किसी मुसलमान से बिला इजाज़त शरई बुग़्ज़ो कीना रखने वाले। तो अगर हम इनमें से किसी गुनाह में मुब्तला हैं तो हमें चाहिए कि हम तौबा करके अपने रब को राज़ी करें, और इस रात जो रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें हो रही हैं, हम भी उसमें जो है वो शामिल हो जाएं। अब देखें, इस रात की इबादत की बात आती है कि इस रात में हम कौन सी इबादत करें, कौन सा वजीफ़ा पढ़ें, कौन सी दुआएं पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, इस रात की जो है वो हदीसों में कोई ख़ास दुआएं, कोई ख़ास नमाजें, कोई ख़ास जो है वो वजीफ़े नहीं हैं, बल्कि हदीस में जो आया है वो ये आया है कि जब 15वीं शब आ जाए, 15वीं शाबान आ जाए, तो रात को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। यानी अब आप जो इसमें इबादत करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, बुजुर्गान दीन की तरफ से इस रात में मगरिब के 6 नवाफिल जो है वो माह शाबान की दुआ हमको अता किए गए हैं। इंशाल्लाह उसका तरीका और जो दुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पे इंशाल्लाह आखिर में दे दूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको पढ़ सकते हो। नमाज का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आखिर में बता दूँगी कि वो नमाज किस तरह पढ़नी है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो पढ़ना चाहें, कोई जो है वो फिक्स नहीं है कि इस रात में आपको ये अमल ही करना है लाजमी, ऐसा नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कज़ा नमाज अदा कर लें, और ये मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आपके फ़र्ज़ अदा नहीं होंगे तो आपके नफिल कबूल नहीं होंगे। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं, बड़ी रातें आती हैं तो नवाफिल में लग जाते हैं। तो उससे बेहतर क्या है, हमको अपनी कज़ा नमाज़ें जो हमारी बाकी हैं उनको अदा करना चाहिए। आप अपना एक हदफ बना लें, और जो है वो कि मुझे इस रात में 20 दिनों की जो मेरी कज़ा नमाज है उनको मैं अदा कर लेती हूँ। जितनी आप में हिम्मत है, आप जितनी पढ़ सकते हैं उतनी कज़ा नमाज़ों को आप अदा कर लीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले 10 दिन की इकट्ठी फ़जर पढ़ लें, फिर एक साथ जो है वो ज़ोहर की 10 पढ़ लें। और इसमें सिर्फ कज़ा नमाज़ों के तरीके में इंशाल्लाह मैं आपको अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, और मैं आपको भी बता देती हूँ कि सिर्फ जो है कज़ा नमाज़ों में फ़र्ज़ की अदायगी होती है, फ़र्ज़ की और वाजिब की। जैसे आप फ़जर की पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 फ़र्ज़ की कज़ा होगी, ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ की कज़ा होगी, असर में 4 फ़र्ज़ की, मगरिब में 3 फ़र्ज़ की, और इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की कज़ा होगी। तो इस हिसाब से आप अपनी नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाहे तो आप तिलावत कुरान भी कर लें थोड़ा सा, जब आप नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो है वो आपको लगे कि अब मुझे और कुछ भी करना चाहिए, तो आप तिलावत कुरान कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, और जो भी तस्बीहात हैं उनको आप कर लें। और सबसे अहम बात कि अपने मोबाइल से बिल्कुल हट जाएं इस रात में, क्योंकि ये मोबाइल आपके जो है वो आपको पता नहीं चलेगा और आपके घंटों खा जाएगा। आपको बिल्कुल वक्त का पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब मोबाइल उठाया था, और ये रात जो है वो आपकी बेकार कर देगा। आप सोचेंगे कि हम कोई अच्छी सी पोस्ट देखेंगे सोशल मीडिया पर, सब बारात के हवाले से ही देखेंगे, तो भी ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही चाहते हैं तो आप जो है वो यूट्यूब पे जाके कोई अच्छा सा बयान लगा लें और बस रख दें। अब आप किसी तरह की कोई पोस्ट में ना पढ़ें, क्योंकि आपका बहुत वक्त इसमें जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ख़ास तौर पर दूर रहें, मोबाइल से ख़ास तौर पर दूर रहें। इस रात में जितना हो सके इबादत करें, अच्छे बयानात सुनें, इल्मी बयानात सुनें, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। लेकिन वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, कि ये रातें जो हैं वो बार बार नहीं आती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो इन रातों से बाखबर किया है कि रब अज़्ज़ा वजल किस कदर जो है वो आसमान दुनिया पे इस रात में तजल्ली फरमाता है, और अपने बंदों की तरफ ख़ास जो है वो रहमतें करता है। तो हमें इस रात की कदर करनी चाहिए। और फिर इसमें गुनाह तो हरगिज़ 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 ना करें। लोगों की क्या आदतें होती हैं माजरत, कि सोचते हैं कि सारी रात जगना है तो कुछ भी करो,
यानी बस वो ये सोचते हैं कि शायद हम पे इस रात में जागना लाजमी है, मतलब सोना नहीं है। अब मैं कुछ भी करूं, गाने सुनूं, फिल्में देखूं, ड्रामे देखूं, आतिशबाजियां करूं, किसी को सताऊं, जो बीमार बुजुर्ग सो रहे हैं उनकी नींदें ख़राब करूं, गाड़ियों से निकल कर उनके जो है वो साइलेंसर कैसे होते हैं पता होता है आपको, तो वो सब करूं। शायद ये समझते हैं कि सिर्फ जागना मकसद है, तो हमारी शरीयत ने आप पर ये है जो वो जागना, इस तरह का जागना जो है वो आपको लाजिम नहीं किया है। आपको शब्बेदारी करनी है तो इबादत के साथ करनी है, आप गुनाह के साथ शब्बेदारी ना करें। उससे बेहतर है कि आप बाजमात इशा की नमाज़ पढ़ें और सो जाएं, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें बाजमात। आपको पूरी रात जो है वो शब्बेदारी करने का सवाब मिलेगा। कम से कम जो आपके गुनाह होने थे उनसे तो आप बचेंगे। और ख़ास तौर पर इस रात में आतिशबाजी की जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, जो कि हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और उनसे जो है वो इल्तिजा करें कि उसको एक बार ज़रूर सुनें कि हमको शब बारात में करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये ज़रूर आप जो है वो उन तक पहुँचाएँ और उनको जो है वो बताएं। फिर मर्द हजरात के लिए एक और सुन्नत है, वो ये है कि वो कब्रस्तान जाएँ इस रात में। कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 15वीं शाबान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बक़ी में पाया और पूछा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आयशा ये 15वीं शाबान है, इस रात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल बनी क़ल्ब की बकरियों के बराबर, बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, सिवाय दो के, अदावत रखने वाले और मुशरिक। यानी जो आपस में मुसलमान भाइयों की बिला वजह जो है वो अदावत होती है, एक दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना रखा होता है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है इस रात में। तो हमें भी जो है वो हम मालूमात अहले जो सुन्नत हैं ये, तो उनमें भी यही है कि एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी का बहुत ख़ास जो है वो आज के दिन या आज की रात एहतमाम किया जाता है। तो हमको भी करनी चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए, और माफ़ी तलाफ़ी का जैसा हक़ है वो अदा करना चाहिए। सिर्फ फ़ोन पर मैसेज कर देना कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, सिर्फ ये नहीं, जिस तरह की माफ़ी का हक़ हो, आपने जिस तरह की उनके साथ कोताही की हो, जैसा उनका, तो उस तरीके से आप माफ़ी मांगे। उलमाए दीन से पूछ के कि हमसे ये गलती हुई तो हमें माफ़ी किस तरह मांगनी चाहिए, इन पर बयानात हैं बाकायदा, तो आप वो सुन सकते हैं। अगर आपने किसी को भरे मजमे में जलील किया है, भरे मजमे में जो है वो आपने उसकी बेइज्जती की है, और फिर फ़ोन पे सिर्फ एक मैसेज कर दें कि आप मुझे माफ़ कर दें, तो ये सही नहीं होगा। उससे जो है वो माफ़ी का तरीका अलग होगा कि उसे आप भरे मजमे में ही माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हो गई थी, ताकि हमारे लिए और हमारे दिलों में किसी के लिए कीना अदावत ना हो, ताकि हम इस रात जो है वो मग़फ़िरत से महरूम ना रह जाएं, इस रात हम जहन्नम के छुटकारे से महरूम ना रह जाएं। तो हमें जो है वो इन बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो बातें समझ में आई होंगी कि हमें शब बारात में करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब जो शब बारात के मैंने आपको नवाफिल बताए थे, तो उनको अदा करने का तरीका ये है कि मगरिब के फ़र्ज व सुनन आप अदा कर लीजिए। इसके बाद आपको 6 नवाफिल पढ़ने हैं, और उनका तरीका कुछ यूँ है कि आप 2-2 रकत से पढ़िए, और जब पहले 2 की आपने नियत बांधी कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफिल वास्ते अल्लाह ताला की, इस तरह से आपने नियत बांध ली। उसके बाद साथ ही साथ ये भी जो है वो आप अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकत की बरकत से मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। इसके बाद जब दूसरी रकत की आप नियत बांधेंगे, उसके बाद ये इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। फिर जब तीसरी रकत में ये जो है वो अर्ज़ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी बरकत से मुझे जो है वो सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से मुझे बचा। हर 2 रकत के बाद आपको 21 बार आप कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, या एक बार यासीन शरीफ, और यासीन शरीफ के बाद दुआए निस्फ सावन, जो कि इंशाल्लाह आखिर में आपको मैं दे दूंगी। तो इस तरीके के ये अमल हो गया, यानी आपको 3 बार दुआए निस्फ सावन पढ़नी होगी, 3 बार यासीन शरीफ, और 3 बार अगर आप यासीन शरीफ नहीं पढ़ना चाहते तो 21 बार कुल वल्लाह शरीफ का ये अमल 3 मरतबा हो जाएगा। तो ये है वो खुसूसी नवाफिल, तो इनको भी आप अदा जो है वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के शुरू होते ही जो है वो सवाब का अंबार लग जाएगा। और अगर इस तरह करना चाहें, इज्तिमाई में है, अगर कहीं इबादत हो रही है, कोई बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़े, तमाम जो है वो खामोशी के साथ जो कुरान पाक का जो अदब है उसके साथ जो है वो यासीन शरीफ सुनना चाहे तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से भी नवाफिल को अदा किए जाते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको इस रात की जो है वो जो जहन्नम से आज़ादियाँ हो रही हैं उनमें हमारा भी नाम शामिल हो जाए कि हम भी जहन्नम से आज़ाद हो गए हों। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस रात की जो अनवार जो है वो तजल्लियात जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा उसमें हिस्सा जो है वो शामिल हो जाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी बस मग़फ़िरत कर दे, बस बिला हिसाब किताब बस जन्नत में दाखिला दे दे, और बस जहन्नम से हमारा हमेशा
ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دے، کیونکہ ہم میں برداشت نہیں ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا عذاب برداشت کریں، ہمیں جو ہے وہ تاب نہیں ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے عذابات کو دیکھیں۔ اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے، اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی بلا حساب کتاب مغفرت کرے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب